युवराज बाहुबली अब बड़े हो चुके थे और कई युद्ध कलाओं में निपुण भी। साथ ही उनके बड़े भाई भरत चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतकर अयोध्या लौटे थे। अब समय आ चुका था ये फैसला करने का कि दोनों में से कौन महान है। तो आइए देखते हैं कि दोनों भाइयों के इस युद्ध में किसकी विजय हुई और ये युद्ध बाहुबली भगवान के जीवन में क्या महत्व रखता है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी चित्र आज की जीवन शैली से लिए गए हैं। इनमें से कोई भी चित्र भगवान के किसी भी रूप को नहीं दर्शाता है। इसमें सभी फोटो और वीडियो सिर्फ आसान व्याख्या और उदाहरण के तौर पर लिए गए हैं और किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। जय जिनेंद्र। आज दूसरा अध्याय है बाहुबली का अपने भाई भरत चक्रवर्ती से युद्ध। तो आइए शुरू करते हैं। बाहुबली अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उनका जन्म अयोध्या में राजा ऋषभ देव और सुनंदा के घर हुआ था। जब राजा ऋषभ देव ने सांसारिक जीवन से संन्यास लेने का निश्चय किया तो उन्होंने अपना राज्य अपने 100 पुत्रों में बांट दिया। भरत को विनीता यानी अयोध्या का राज्य मिला और बाहुबली को अमसक का राज्य मिला जिसकी राजधानी पोदनपुर थी। बाहुबली के बड़े भाई भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड जीतकर अयोध्या लौटे तब उनका चक्ररत्न नगर के द्वार पर ही रुक गया, जिसका कारण उनके पुजारी जी ने बताया कि आपके भाइयों ने अभी तक आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। तब भरत चक्रवर्ती ने अपने सभी 99 भाइयों को दूत भेजे, जिनमें से 98 भाइयों ने भरत को अपना राज्य देकर जैन दीक्षा ले ली और जैन मुनि बन गए। जब बाहुबली को दूत ने भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करने का संदेश दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने दूत से कहा कि भरत को युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। दोनों भाइयों के पास बहुत विशाल और पराक्रमी सेना थी और वे युद्ध के लिए तैयार थे। हालांकि बाहुबली अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी हथियार के लड़ने का फैसला किया। दोनों भाइयों के बीच 3 अनोखे प्रकार के युद्ध हुए। पहला जल युद्ध, जिसमें एक दूसरे के ऊपर जल फेंकना था, जो पहले डूब गया वो हार जाएगा। दूसरा मल युद्ध हुआ, जिसमें दोनों भाइयों के बीच कुश्ती हुई। और तीसरा नयन युद्ध, इसमें जिसकी पलक पहले झपक गई वो हार जाएगा। वे बहुत देर तक इसी स्थिति में खड़े रहे, पर अंततः बाहुबली ही तीनों युद्ध में विजयी हुए। कुछ समय बाद जब बाहुबली को एहसास हुआ कि वह अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, तब उन्होंने अपना राज्य छोड़ने और आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाने का फैसला किया। अपने भाई भरत चक्रवर्ती के साथ बाहुबली की लड़ाई की कहानी जैन धर्म में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अहिंसा और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने बाहुबली भगवान की उनके भाई भरत चक्रवर्ती से युद्ध के बारे में जाना और ये भी जाना कि ये युद्ध ही कारण बना उनके आध्यात्मिकता के मार्ग को चुनने का। बाहुबली भगवान की तरह ही हमें भी संसारिक क्लेशों को त्याग कर अंतर शांति को ढूंढना चाहिए। वही हमारे जीवन को सफल बनाने में सहयोग करता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में हम उनके त्याग और मोक्ष की प्राप्ति की कहानी जानेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।